भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुनाव है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और निकॉन अनेक चुनौतियां का सामना तुम करते चले गए। कभी गियर तो कभी संभाले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। परंतु मुझे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे साइन में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष गुना एक खड़ी हो जाए, परंतु तुम सबको गिरते हुए सफल हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है, उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सज़ा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि मैं तुम्हें गिरते नहीं तो आज तुम आकाश में बढ़ करने के काबिल कैसे होते हैं। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बादल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एक एक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम्हें यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह इसमें खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पर करने हैं और उसे अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ, जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन डॉग, तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ में पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात इन बटन को अपने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकना लगेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पढ़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नज़रों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेट है कि कोई आगे बढ़ाना चाहता है और उसे सहारे की ज़रूर है, तो इस संसार में 70% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो। क्योंकि संसार का नियम है, सामने वाले को दुख देकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रश्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोग, ताकत पैदा कर लोग, हर चीज़ से लड़ने की, आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खोल, इस समय से तुम्हें संकल्प करना है कि जो कम करूँगा वह मैं अपने बाल पर करूँगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई कम नहीं जो मैं नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगन ही होगा। तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। किसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर भाभी मत होने दो, बल्कि अपने हिम्मत को अपने हृदय पर हैवी होने दो।
लगातार तुम्हें 30 दोनों तक प्रातः कल उठाते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह कम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की ज़रूर नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूँगा और किसी से मुझे मांगने की ज़रूर नहीं। हाथ फैलाऊंगा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद को खुद सभी कम बनते चले जाएंगे और इस कम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरते वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे, सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुकते हैं जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा बिनते हैं, जो खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान टिकता है, ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी मेरे बच्चे। क्या तुम अपने बड़े में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यार बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बड़े में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा माँ बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ज़िंदगी में इसी बर्ड की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पाठ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वारा पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वारा को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवन के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे माँ के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के माँ में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे सी विश्वास का गलत फ़ायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सटक भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपाट भारत हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। तुम्हारे लिए तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उसे व्यक्ति से जुड़ी सभी बटन की थी अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मैं स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा कम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाते हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घट वजह से होते होते बैठ जाते हो।
कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहाँ से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टाल जाती है, और तुम्हें यह झांत भी होता है कि तुम्हें शक्ति ने बचाया है। तुम ये झांत नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको ये जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बटन को पूर्ण रूप से सुना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सज़ा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगह कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है। जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो, उन गलतियां को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुमने सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत ही देती हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, गलतियां को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुमने भनते हो उनको सदा निभाते जाना। नियमों को निभाना से तुम्हारी और मेरी शक्ति आकर्षित होती है, क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए बचाव से ज़्यादा खुद को ताकतवर बना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करें, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो देवों के देव एक अमृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उन्हें प्रश्न रखना के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रश्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों पर प्रश्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, आने वाली मुसीबत को भी हर लेते हैं, और उनके साथ रहते कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती हैं। और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियाँ करें, भला उसे कौन ऊ सकता है। एक और ज़रूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दोनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दोनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दोनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल राहत है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दोनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी तो को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में ए रही सभी परेशानियां का आसन को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती हैं। मेरे बच्चे, यह मैं तो नहीं रखना कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। बस तुम्हारे सच्चे माँ से श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है, और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती थी। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उसे फूल की तरह बन जाता है, जिसकी खुशबू सभी को महक देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ राहत है, उसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भाले भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बड़ा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।